everybody, welcome to PC Mathematics classes. Today we will discuss about fraction formula in three-dimensional geometry. Okay, let's start. Let P and Q be 2 points in space. Okay, point P, coordinate of point P is x1, y1, z1, x1, y1, z1 and coordinate of point Q x2, y2, z2. Okay, then there is a point lying between line segment PQ R such that R divides the line segment PQ in the ratio n:n. Then how can we find the coordinates of point R? Okay, let coordinates of R be x, y and z. Then draw perpendiculars from point P, R and Q to the xy plane. Like this. Foot of the perpendiculars will be L, M and N. Okay. Then now L, M और N ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे Y, Q बिकॉज ये तीन लाइंस जो है ये तीनों परपेंडिकुलर टू XY प्लेन है. दैट इज ये तीनों लाइंस क्या हो गई हमारी पैरेलल हो गई. PL इज पैरेलल टू R, N और इज पैरेलल टू Q, M. ओके, अगर ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है ना XY प्लेन के परपेंडिकुलर है, अब ये तीनों मिलकर के क्या करेंगी, एक प्लेन में तो ये तीनों लाइंस है और एक प्लेन है XY प्लेन, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा ना वो हमारी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जिस पर L, M, N पॉइंट लाई करेंगे. ओके, अब नाउ हम इस लाइन के एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जो कि R से पास होती है, तो हम इस LP लाइन को P के आगे एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट L डैश तक. ओके, इस तरह से देखिए इसके जस्ट पैरेलल लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस और इसको एक्सटेंड किया हमने पॉइंट L डैश तक. ओके, पॉइंट L डैश. नाउ इन ट्रायंगल P R L dash and triangle this is N dash Q R M dash. फर्स्ट होगा हमारा क्या, देखिए बच्चों, this angle is equal to this angle because these are two vertically opposite angles, so angle P R L dash equal to angle Q R M dash because these are vertically opposite angles. Sorry. Now next है अपना सेकेंड, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, हमने पहले डिस्कस कर लिया है. तो ये जो एंगल होगा ना, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, z बन रहा है अपना इस तरह से, तो ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो एंगल P L डैश R इक्वल टू एंगल Q M डैश R, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, नेक्स्ट थर्ड होगा हमारा सिमिलरली एंगल L dash P R equal to angle M dash Q R because these are also parallel lines के बीच में और Z बन रहा है, that is these are also alternate interior angles. Okay, तो दोनों triangles क्या होगा, इक्वी एंगुलर, दैट इज तीनों के इसके तीनों एंगल्स के आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. ओके, implies that triangle P R L dash is similar to triangle Q R M dash. ओके, ये सिमिलर हो गए. अब क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स में दोनों सिमिलर हो गए. नाउ L dash R N L is a parallelogram. Why? Because this line is parallel to this line. L dash L is parallel to R N and this is also parallel to this. पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो हमारा क्या हो जाएगा L dash L इक्वल टू R N. ओके, सिमिलरली इधर भी इस वाले में भी देखेंगे तो R N M M dash, this is also parallelogram because R N and M dash M is parallel lines और ये लाइन R M dash और N M भी पैरेलल है, इसका मतलब दिस इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है. ओके, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा R N will be equal to M dash N. ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो सिमिलर की क्या प्रॉपर्टी होती है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है. ओके, तो यहाँ से आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दैट इज L dash P अपॉन M dash Q इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू क्या होगा बच्चों, P R अपॉन R Q.
और पी आर अपॉन आर क्यू मैंने पहले से ही बोला था कि एन टू एन के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम अपॉन एन। ओके, अब एल डैश पी को मैं क्या लिख सकती हूँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल डैश पी, एल डैश एल माइनस पी एल। ओके, तो यहां से हो जाएगा एल डैश एल माइनस पी एल। सिमिलरली एम डैश क्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू एम माइनस एम डैश एम इक्वल टू एम अपॉन एन। नाउ एल डैश एल क्या होगा, एल डैश एल क्या होगा, इस एल डैश एल होगा हमारा, यहां से मैंने आपको बताया था आर एन, देखिए बच्चों ये, और आर एन क्या है, आर एन की लेंथ क्या होगी, क्यू एम माइनस एम डैश एम को भी ले लेती हूँ आर एन। ओके, हो जाएगा एन अपॉन। अब इनकी तीनों की लेंथ क्या होगी, देखिए बच्चों आर एन तो क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी इस लेंथ को शो करना तो होगा जेड। पी एल अपना क्या हो जाएगा, पी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका Z1, ये लेंथ होगी इसकी। QM का हो जाएगा आपका Z2 और RN है अपना Z इक्वल टू M अपॉन N। ओके, नाउ इसके बाद क्या होगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो NZ माइनस NZ1 इक्वल टू MZ2 माइनस MZ। Z की टर्म्स को इस तरफ लेंगे तो M प्लस N Z इक्वल टू MZ2 प्लस NZ1। M प्लस Z हो जाएगा हमारा MZ2 प्लस NZ1 अपॉन M प्लस N। ओके, ये हो गया हमारा R पॉइंट का Z कोऑर्डिनेट। सिमिलरली R पॉइंट का X और Y कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड कर सकते हैं बिल्कुल सेम वे में। तो X कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा M X2 प्लस N X1 अपॉन M प्लस N, एंड Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा M Y2 प्लस N Y1 अपॉन N प्लस N। ओके, तो ये हो गया हमारा R पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट्स X Y एंड Z। यहाँ पर जो पॉइंट R है वो इसको क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ओके, तो आपके X Y Z इस तरह से निकलेंगे। नेक्स्ट है इसी में, अगर आपका ये जो R पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट के आउटर साइड में अगर कहीं बाहर है, तो एक्सटर्नली डिवीजन में हमारा क्या होगा बच्चों, ये था हमारा इंटरनली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, n टू n के रेशियो में अगर वो डिवाइड करता है तो हमारा जो x y z के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x हो जाएगा आपका m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n। दैट इज आपको क्या करना है, n को माइनस n से रिप्लेस कर देना है। ओके, तो हमें x y z मिल जाएंगे, तो y हो जाएगा आपका m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसमें n को माइनस n से रिप्लेस कर रही हूँ क्योंकि आउटर में इसलिए। ठीक है, z हो जाएगा अपना m z2 माइनस n z1 अपॉन m माइनस n। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल डिवीजन में जब कोई पॉइंट R बाहर PQ लाइन सेगमेंट के बाहर की तरफ है तो उसको किस तरह से डिवाइड करेगा। अब इसका एक पार्ट है कि अगर आपका ये है P, ये है Q, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और यहाँ पर कोई पॉइंट R है जो इसका मिड पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या है, PQ। देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, अगर R के कोऑर्डिनेट x y z है तो x क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, बिकॉज हियर n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 1, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z कोऑर्डिनेट हो जाएगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। ओके, ये हो जाएगा जब r इसका मिड पॉइंट होगा। इस तरह से हम कोई भी रेशियो में क्वेश्चन होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सेक्शन फॉर्मूला इजी है, वेरी इजी। इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगी। ओके, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज्यादा शेयर कीजिए। Thank you so much.